इससे बचे, क्यों हम इससे बचे, क्या कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि हम कंफर्ट जोन में हैं, क्या करें इससे बचने के लिए, क्यों, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट क्यों ऐसा करें कि हम इससे बचें। कंफर्ट जोन में बैठे हैं, अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है, आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड, फिर क्यों इससे मैं बाहर निकलूं। कंफर्ट जोन की डेफिनेशन कैम्ब्रिज डिक्शनरी के हिसाब से, कंफर्ट जोन कैम्ब्रिज डिक्शनरी कहती है, इट इज अ सिचुएशन in which you feel comfortable and in which your ability and determination are not being tested. So दोस्तों ध्यान से सुनने वाली बात है, your ability and determination are not being tested. हिंदी में इसका अनुवाद, एक ऐसी स्थिति जिसमें आप सहज महसूस करते हैं और जिसमें आपकी क्षमता और दृढ़ संकल्प की परीक्षा नहीं हो रही है। क्या ये अपने आप में ठीक बात है? कुछ लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं। चैलेंज ही नहीं है तो फिर क्या फायदा, थ्रिल ही नहीं है तो फिर फायदा क्या। काम करने में अगर चैलेंज नहीं आया, काम करने में अगर थ्रिल नहीं आया, काम करने में अगर वो इंग्लिश में कहते हैं ना एड्रेनलिन की अगर पूरी बॉडी में नहीं दौड़ा तो फिर क्या फायदा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम ऐसे काम करें जिसमें हमारी क्षमता और दृढ़ता का टेस्ट हो, उसका परीक्षण दिया जाए, हम कितने खरे उतरते हैं उस पर वो देखा जाए। दूसरी एक डेफिनेशन इसकी है, इट इज अ साइकोलॉजिकल स्टेट वेयर द थिंग्स फील फैमिलियर, मीन्स सब कुछ ठीक ठाक लगता है, फैमिलियर अपना अपना सा लगता है। वी आर एट ईज, हम आराम में हैं, एंड परसीव वी आर, हमें ऐसा लगता है हम आराम में, और ऐसा हमें लगता है कि हमने अपना जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, उस पर सारा कंट्रोल है हमारा। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है ऐसा। हम अपने मन को मनाने के लिए वो बात करते हैं, अपने मन को समझाने के लिए वो करते हैं, लेकिन हमारा कंट्रोल होता नहीं है दोस्तों। तो कंफर्ट जोन, एक बड़ी अच्छी कोट मुझे मिली, अ कंफर्ट जोन इज अ ब्यूटीफुल प्लेस बट नथिंग एवर ग्रोज देयर। कहते हैं बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन वहां पे कुछ पैदा नहीं होता, कोई पैदावार नहीं होती, कुछ उगता नहीं है वहां पे। कंफर्ट जोन वो चीज है। और दोस्तों यू हैव टू लिव योर लाइफ आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन के बाहर आपको जीना है, कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ बड़ा करना चाहते हो तो कंफर्ट जोन से बाहर निकले, क्योंकि कंफर्ट जोन वो एक जगह है जहां पे कुछ नहीं होगा, पैदावार ही नहीं होगी, कुछ प्रोडक्टिव नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो ऐसा काम क्यों करना दोस्तों, ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा। तो दोस्तों कंफर्ट जोन इट इज द बिगेस्ट ट्रैप। जो हमारा मन है ना बहुत चंचल है, हमारा मन बहुत चंचल है, हमारा जो दिमाग है वो ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहता जिससे वो जो लकीर से हटके हो। हमारा दिमाग हमेशा हमें कंफर्ट जोन की तरफ लेके जाएगा, हमारा मन हमेशा हमें कंफर्ट जोन की तरफ लेके जाएगा। यह बहुत बड़ा ट्रैप है दोस्तों, हमने इससे बचना है। देखिए कंफर्ट जोन एक डायरेक्शन और लर्निंग दूसरी डायरेक्शन, दोनों भिन्न भिन्न दिशाएं हैं। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आपकी लर्निंग नहीं होगी, आप सीखेंगे नहीं। अगर आप सीखेंगे नहीं तो हमारा मेनली जो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग का, इसमें आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों कंफर्ट जोन एक बहुत बड़ा ट्रैप, एक बहुत बड़ा जाल है जिसमें हमें फंसना नहीं है। क्यों जाते हैं व्यक्ति कंफर्ट जोन में, क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा ना। एक मैंने बोला कि जैसे कि हमारा दिमाग हमें कंफर्ट जोन की तरफ लेके जाता है, वो कुछ अलग हटके नहीं करना चाहता। वो एक जो हमारे अंदर वो एक जो भावना आ जाती है उसको दूर करना बहुत जरूरी है। तो व्यक्ति क्यों आते हैं कंफर्ट जोन में? जो है उनके पास संतुष्ट है, उसमें बहुत संतुष्ट है, जो है जो मिल गया, थैंक यू वेरी मच गॉड, आपने बहुत दे दिया, आई एम हैप्पी, वो सेटिस्फाइड है उसमें। बट क्या वो रियली सेटिस्फाइड हैं? प्रश्न ये है कि जो मिला क्या उससे वो रियली सेटिस्फाइड हैं? ये अपने आप से पूछने वाला प्रश्न है उन लोगों के लिए जो कंफर्ट जोन होते हैं। अगर ऐसा ही होता तो मिस्टर मुकेश अंबानी, मिस्टर रतन टाटा, मिस्टर गौतम अडानी, कितने जैक मा,
तो कितने ही लोग हैं दुनिया भर में, वो क्यों काम करें? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितने भी इन लोगों का मैंने नाम लिया, और इन जैसे बहुत सारे लोग दिन में 16 से 18 घंटे काम करते होंगे। क्या जरूरत पड़ी है उनको? क्या जरूरत पड़ी है इतनी भागम भाग करने की? क्या जरूरत पड़ी है? सब कुछ तो दिया है भगवान ने, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, लग्जरीज ऑफ लाइफ है, सब कुछ है, स्टिल बहुत मेहनत करते हैं। मैं दोस्तों अपना पर्सनल एग्जांपल एक बताता हूं। मुझे एक बार अपॉर्चुनिटी मिला मिस्टर मुकेश अंबानी को सुनने का, तब मैं रिलायंस में जॉब करता था। दिल्ली के फिक्की ऑडिटोरियम में दिसंबर 2001 की बात है ये। दिल्ली के फिक्की ऑडिटोरियम में जब रिलायंस मोबाइल लॉन्च होना था, उससे पहले की एक मीटिंग थी। कुछ लोगों को वहां पे बुलाया गया था, मिस्टर मुकेश अंबानी ने एड्रेस करना था। मिस्टर मुकेश अंबानी दिल्ली आए थे सुबह। मतलब अब मैं उनके चेहरे पे, मतलब आमने सामने, बिल्कुल बिल्कुल आमने सामने वाली बात है। हम तकरीबन कुछ 150-200 लोग थे, जो उनका एक एक ग्रुप उन्होंने बनाया था। मैं देख सकता था वो कितने थके हुए हैं, मैं देख सकता था कि कितना स्ट्रेस है उनपे, लेकिन फिर भी आए, सबसे बात की, 15-20-25 मिनट सबसे बात की, और उसके बाद बोले कि मैं अभी फ्लाइट पकड़ के बॉम्बे जा रहा हूं। शाम का कोई 7-7:30 बजे का टाइम था, रुक भी सकते थे, बट स्टिल ही सेड नो, मैं जा रहा हूं, क्योंकि मुझे वहां पे रात को कुछ लोगों को मिलना है। ये लोग अगर अपना कंफर्ट जोन छोड़ सकते हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर ये लोग अपना कंफर्ट जोन छोड़ सकते हैं दोस्तों, तो हम क्यों नहीं? हम क्यों घुस जाते हैं कंफर्ट जोन में? क्या ऐसा हो जाता है कि हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं? क्यों अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं? जो हमें मिला उससे हम क्यों खुश हो जाते हैं? क्योंकि ज्यादातर लोगों को जो लकीर से हट के है, जो अनयूजुअल है, वो पसंद नहीं है। वो बिल्कुल उसको पसंद नहीं करते। क्यों पसंद नहीं करते? शायद के मन के किसी कोने में डर होता है, शायद मन के किसी कोने में एक वहम होता है कि अगर ये ठीक नहीं हुआ तो, अगर ये नहीं चला तो, अगर ये ना कर पाया तो, ये अगर मेरे से ये मैं ना कर पाई तो, वो डर होता है। द फियर ऑफ फेलियर, सबसे बड़ा डर, द फियर ऑफ फेलियर। अरे भाई, जब तक करेंगे नहीं तब तक कैसे पता लगेगा हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? डरना किस बात से? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? नहीं होगा, ओके। लेकिन अगर करेंगे नहीं तब तक हमें कैसे पता लगेगा कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अनसर्टेनिटी, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं, अनसर्टेनिटी आ जाती है मन में। सो ये दो चीजों के चलते क्या होता है कि दिमाग में डर बैठ जाता है। अनसर्टेनिटी के चलते, फियर के चलते दिमाग दिमाग उस तरफ सोचना शुरू कर देता है। सो उसके साथ एक कारण है प्रोक्रेस्टिनेशन, या जिसको हिंदी में कहते हैं टालना, आगे डालना, कल करेंगे। कल तो कभी आता ही नहीं है दोस्तों। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो दोस्तों, कल पे तो कोई चीज डालनी नहीं है। कल पे डालना शुरू करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू करेंगे, अगर आप थोड़ा उसको लंबा खींचना शुरू कर देंगे, कल की बात करेंगे, तो दोस्तों यकीन मानो कल कभी नहीं आएगा। वो कल कभी नहीं आएगा। जो करना है आज करना है, जो करना है अभी करना है, ये लेके चलेंगे तो काम बढ़ेगा आगे। तब हम कंफर्ट जोन में नहीं जाएंगे। सो ये 4-5 कारण मैंने आपको बताए, लोग क्यों कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग से इसको रिलेट करो तो, अगर ये लगने लग जाए कि मेरे पास टीम है, मैंने बहुत काम कर लिया, मैंने टीम खड़ी कर ली, अब मुझे इनकम आएगी, अब मुझे बोनस आएगा, मैं घर बैठे, अब मैं मेरी कमाई होगी, मैंने बहुत काम कर लिया। जब ये फीलिंग आ जाए दोस्तों, तो बिलीव मी, आप कंफर्ट जोन के ट्रैप में फंस रहे हैं। बिलीव मी, ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है दोस्तों। बिलीव मी, ये ठीक बात नहीं है, बिकॉज ये ट्रैप है, वार्निंग सिग्नल है ये। जिस दिन दिमाग में ये सोच आएगी, मेरे शब्द याद रखना, वार्निंग सिग्नल की तरह लेना इसको, ये आपको एक ट्रैप की तरफ खींच रहा है। सो दोस्तों, मैजिक जो होना है, जादू जो होना है, वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर होना है। बड़ा काम
वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर होना है। कंफर्ट जोन में बैठ के आप नॉर्मल काम कर सकते हैं, एवरेज काम कर सकते हैं। कंफर्ट जोन में बैठ के आप एक रूटीन की चीज कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ डिफरेंट करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग हटके करना है, तो दोस्तों कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में ये सोच आती है कि मैंने बहुत काम कर लिया, मेरी टीम खड़ी हो गई, अब मैं आराम करूंगा, अब मैं घर पे बैठूंगी, अब मेरे पैसे आने शुरू हो जाएंगे, तो दोस्तों यस, आपको पैसे तो मिलने शुरू हो जाएंगे, यस आपको पैसे मिलेंगे, यस, लेकिन मेरा यकीन मानो, आप वो एक धीमा जहर ले रहे हो, आप सुसाइड कमिट कर रहे हो। लीडर्स बर्बाद हो जाते हैं इस सोच से, लीडर्स खत्म हो जाते हैं इस सोच से। फंडामेंटल है दोस्तों, बेसिक है, रॉकेट साइंस नहीं है कोई ये। सपोज आपके पास 100 लोगों की टीम है, फॉर एग्जांपल 100 लोगों की टीम है, और ये 100 लोगों की टीम से आपको 1 लाख रुपए का बोनस हर महीने आता है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अगले साल ये आपको यही टीम, यही 100 लोगों की टीम से आपको 1 लाख की इनकम नहीं होने वाली, आपकी इनकम 75,000 रुपए रह जाएगी। नियम है, कुछ लोग छोड़ के जाएंगे, कुछ कस्टमर छोड़ के जाएंगे, एटलीस्ट 20% फॉल देखा, आप देखेंगे कि आप 20% फॉल हो गया आपकी इनकम में। लोग छोड़ जाएंगे, सेल कम हो जाएगी, कस्टमर चले जाएंगे, कुछ ना कुछ होगा, आपकी इनकम उन 100 लोगों से डेफिनेटली बहुत कम हो जाएगी दोस्तों, बहुत कम हो जाएगी। और ये कोई अच्छी चीज नहीं है। और ये जो चीज है, ये जो फॉर्मूला है, साल दर साल हर साल अप्लाई होता रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों कहने का मेरा मतलब ये है कि कंफर्ट जोन में प्लीज फॉर गॉड से कंफर्ट जोन में कभी मत जाना। अगर अच्छा काम करना चाहते हो, अगर बड़ा काम करना चाहते हो, रूटीन का काम, छोटी इनकम, उसे खुश हो, फाइन, ओके, नो प्रॉब्लम, जो दिल में आए करो। लेकिन कुछ अच्छा, कुछ बड़ा, कुछ धमाकेदार करना चाहते हो दोस्तों, तो यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बिकॉज योर कंफर्ट जोन इज योर फेलियर जोन। ये आपको फेलियर की तरफ लेके जाएगा, बर्बाद करके रखेगा आपको। ये आपको इसमें घुसना ही नहीं है, आपको इसकी तरफ जाना ही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड अगर मैं कंफर्ट जोन की बात करूं, तो लोग फिर मन को समझाने के लिए, मन को मनाने के लिए कुछ ना कुछ एक्सक्यूज, अपने आप को कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देना शुरू कर देते हैं। आई एम नॉट कंफर्टेबल कॉलिंग पीपल, मुझे लोगों को कॉल करना अच्छा नहीं लगता। अगर अच्छा नहीं लगता तो आपको इस अच्छा लगाना पड़ेगा, अगर आप इस बिजनेस में रहना चाहते हो तो। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में रहना चाहते हो, अगर आप सेल्स में अगर रहना चाहते हो, तो आपको अच्छा लगाना पड़ेगा। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। लोग कहते हैं कि मुझे लोगों को इनवाइट करना, मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, मुझे मैं अनईजी हो जाती हूँ लोगों को इनवाइट करने में। तो दोस्तों आपने क्यों ज्वाइन किया फिर नेटवर्क मार्केटिंग? आपने एमएलएम क्यों ज्वाइन किया? प्रोडक्ट्स की वजह से और अपलाइन की वजह से? यस, वही कारण है। थर्ड इज प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। 3 कारण, ये 3 ही मेजर कारण होते हैं ना दोस्तों, जिनकी वजह से आप ज्वाइन करते हो। तो यही अपॉर्चुनिटी आप दूसरों को भी दे दीजिए ना, उसमें अनईजी वाली क्या बात है? अगर आप कुछ कमा रहे हो, आप अच्छा कमा रहे हो, आप ठीक ठाक कमा रहे हो, तो अपने साथ और लोगों को जोड़िए, वो भी कमाए, और उससे होगा कि आपकी कमाई भी बढ़ेगी। तीसरा जनरली लोग कारण देते हैं कि मुझे लोगों के पैसे खर्च करवाना अच्छा नहीं लगता। रिडिकुलस। अरे लोगों को तो कुछ ना कुछ बेचा जा रहा है, हर रोज लोग खरीद रहे हैं, जरूरत है, नीड है। सो आप जो कर रहे हो उनके साथ कुछ अलग नहीं है, आप नहीं करोगे, कोई और करेगा। There will be somebody else who fills in your place, और जो बेनिफिट है वो somebody else ले जाएंगे। क्या प्रॉब्लम है? लोगों ने खरीदना है, किसी ना किसी ने बेचना है, तो वो बेचने वाला आप क्यों नहीं? बाकी लोगों की जगह आप होने चाहिए वो। तो जनरली कुछ लोग कहते हैं कि मैं सेल्स टाइप नहीं हूं यार, मैं वो, जिसको वो हमारी लैंग्वेज में कहते हैं, मैं सेलू नहीं हूं। अरे कौन है सेलू? कोई भी नहीं है। सेल्स टाइप तो कोई भी नहीं होता। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कौन नहीं है? हर कोई सेल्स ही कर रहा है दोस्तों, हर कोई बेच रहा है। हम अपने घर में भी तो
बेचते ही हैं। हम अपने घर में भी तो लोगों को कन्विंस करते हैं। फैमिली से शुरू हो जाता है दोस्तों, अपने अपने पेरेंट्स से, अपने बीवी से, अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, हर किसी से, अपने भाई बहन, हर किसी से हम उनको कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं। जरा सोच के देखिएगा, गौर करके देखिएगा। मैं अपनी एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। बहुत साल पुरानी बात है, तकरीबन ये बात है तकरीबन कोई सन 2005 के आसपास की बात है। मैं एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करता था। मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त, मेरा मेरा बेस्ट फ्रेंड, वो लुधियाना आया तो, और वो मतलब हम लोग डिनर हमने साथ में किया, और वो मेरे से बात कर रहा था। वो एक दूसरी कंपनी का था, तो मेरे से बात कर रहा था, वो कंपनी ज्वाइन करने के लिए ही वाज ट्राइंग टू कन्विंस मी। तो मैंने भी यही बहाना लगाया कि नहीं यार, बहुत सेल्स होगी, मैं सेल्स नहीं करना चाहता। अब मैं सेल्स से हट के कुछ करना चाहता, बिकॉज मैं उसको ना नहीं कह सकता था। दोस्त, बड़ा अच्छा दोस्त, अजीज दोस्त, उसको मैं ना नहीं कह सकता था। तो मैं ये बहाना लाया कि नहीं यार, बहुत सेल्स होगी, मैं थक गया हूँ सेल्स करते करते, अब मैं कुछ और करना चाहता हूँ। तो ही सेड के होमी, सेल्स कौन नहीं करता? कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर भी क्या कर रहा है? सेल्स कर रहा है। हर कोई अपने लेवल की अलग अलग सेल्स करता है। हर किसी को सेल्स करनी है, हर किसी को बेचना है, अपने अपने लेवल के हिसाब से बेचना है। तो सेल्स दोस्तों, हर किसी की लाइफ में सेल्स होती है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो, चाहे वो अप्रत्यक्ष हो, चाहे वो डायरेक्ट हो, चाहे वो इनडायरेक्ट हो, कुछ ना कुछ सेल्स हर कोई हर मोमेंट कर ही रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको बहुत पैसा कमाना है, अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको दुनिया के सारे कंफर्ट चाहिए, आपने जो जो भी सपने हैं आपके, जो भी आपके ख्वाब हैं पूरे करने हैं, तो दोस्तों बी अनकंफर्टेबल, गेट अनकंफर्टेबल, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप, यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट। अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो, रूटीन की जिंदगी, कॉमन जिंदगी जीना चाहते हो, फाइन, नो प्रॉब्लम, करें, नो प्रॉब्लम, गेट इनटू कंफर्ट जोन। लेकिन अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली आपको कंफर्ट जोन में नहीं घुसना, मीन्स नहीं घुसना। ध्यान रखें इस चीज का दोस्तों। सो ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में बड़ी चीजें नहीं हो सकती हैं, सीधा सीधा का मतलब ये है। कंफर्ट जोन में रह के हम बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, कंफर्ट जोन में रह के हम बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज दोस्तों। कंफर्ट जोन बहुत ही एक खतरनाक ट्रैप है, एक बहुत ही भयंकर ट्रैप है। उसमें अगर घुस जाए तो निकलना बहुत मुश्किल है दोस्तों, बहुत मुश्किल है। आदत लग जाती है, यूज टू हो जाते हैं हम उस जिंदगी के, आराम की जिंदगी के यूज टू हो जाते हैं। आराम तो जैसे आपको मालूम है, आराम हराम है। आराम से बैठ गए तो जिंदगी खत्म। बहता हुआ पानी अच्छा लगता है दोस्तों, खड़े पानी पे भी काई जम जाती है, वो उसके ऊपर वो ग्रीन वो मॉस जम जाती है। पानी पानी भी चलता हुआ अच्छा लगता है। पानी भी कंफर्ट जोन में हो, स्टैंड स्टिल हो, तो वो पानी भी खराब हो जाता है दोस्तों। सो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, हरदम काम करते रहना है, हरदम आगे बढ़ते रहना है। बिकॉज ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। पानी पानी अपने आप को पानी की तरह देखें। खड़े रहेंगे तो स्टैग्नेट हो जाएंगे, बदबू आने लग जाएगी, मीन्स खराब हो जाएंगे, मीन्स यूजलेस हो जाएंगे, मीन्स एकदम बेकार। चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, एक्टिविटी होती रहेगी, काम करते रहेंगे, मीटिंग्स, सेमिनार्स, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। यस, जिंदगी आगे बढ़ती रहेगी और पैसे भी अच्छे आते रहेंगे दोस्तों। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने 2% रूल ऑफ कंफर्ट जोन देखा हुआ, आई डोंट नो। मैं आपको एक दिखाता हूँ 2% रूल ऑफ कंफर्ट जोन। ये है द 2% माइंडसेट। इसमें ये है कि 98% ऑफ द पॉपुलेशन जो है ना, वो बाकी लोगों की तरह अपने आप को देखना चाहते हैं। वो इनसिक्योर, जस्ट सरवाइव कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, जी रहे हैं, डरते हैं। बहुत एक डल लाइफ है उनकी। मतलब सेफ खेलते हैं, रिस्क नहीं लेते, चांस नहीं लेते, कम के लिए सेटल हो जाएंगे। दे कैन सेटल फॉर लेस, लेकिन थोड़ी हिम्मत करके ज्यादा नहीं लेना चाहते। 98% ऑफ द पॉपुलेशन ऐसी होती है दोस्तों, जिस भी सर्कल में हम मूव करते हैं। और 2% पॉपुलेशन दोस्तों ऐसी होती है जो अपने सपनों को चेस करते हैं, जो अपने सपनों के पीछे जाते हैं। कॉन्फिडेंस होता है, नई चीजें करते हैं, खुशियां, दे चूज हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट।
एम्ब्रेसिंग द अननोन, जो नहीं मालूम, पता नहीं क्या होना है, लेकिन यस करना है। वो हिंदी में कहते हैं ना, पंगा ले लेना, पंगा लेना, देखना, देखें तो सही क्या होता है, करके तो देखें। जब तक करेंगे नहीं तो क्या पता, क्या हो सकता है कोई अच्छी चीज निकल के आ जाए। और अबंडेंस, भरमार, भरपूर, बहुत कुछ होता है इन लोगों के पास। जिंदगी में से बहुत कुछ ये प्राप्त करते हैं ये लोग, ये जो 2% लोग होते हैं। और दोस्तों, आपको ये 2% लोगों में आना है, 98% में नहीं जाना। आप बहुत अपने आप में बहुत सक्सेसफुल लीडर्स हैं, शानदार काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अगेन आई रिपीट, डोंट एवर गो इनटू कंफर्ट जोन, नेवर एवर। बहुत बहुत बड़ी गलती करोगे अपने साथ, अपनी टीम के साथ, अपने परिवार के साथ और समाज के साथ इन जनरल। बहुत बड़ी गलती कर दोगे अगर आप कंफर्ट जोन में चले जाओगे। सो डियर लीडर्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं जब आप एक ऊपर जाते हो, ग्रोथ होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़नी शुरू हो जाती है। तो आपको अपनी टीम के लिए एग्जाम्पल सेट करना है। आपको, यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। यथा राजा तथा प्रजा। अगर आप रिलैक्स हैं, अगर आप धीमे हैं, अगर आप स्लो हैं, तो आपकी टीम भी वैसी होगी। क्या आप ऐसी टीम चाहेंगे? डू यू वांट योर टीम टू गेट इनटू अ कंफर्ट जोन? आई एम श्योर द आंसर इज नो। सो अगर आप अपनी टीम को कंफर्ट जोन में नहीं जाने देना चाहते, तो आपको भी नहीं जाना है। आपको एग्जाम्पल सेट करना है, क्योंकि आप लीडर हैं। लोग आपको देखते हैं, लोग आपकी तरफ देख के आते हैं। क्या आप यही चाहते हैं ना, आपकी टीम आपको फॉलो करे, इनकम बढ़े? यही है ना हमारा मकसद, तो यही है, हमारा मोटिव तो यही है, हम इसी में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब करने के लिए प्लीज 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 लीव योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन को छोड़ें और ग्रोथ जोन में घुसे। यू हैव टू गेट इनटू ग्रोथ जोन। ग्रोथ तभी पॉसिबल है, वो जैसे मैंने पहले दिखाया कि मैजिक हैपेंस व्हेन यू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो डियर लीडर्स, आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं सीख पाएंगे। लर्निंग, जैसे मैं, लर्निंग एक अलग डायरेक्शन है, कंफर्ट जोन एक अलग डायरेक्शन है। ये उत्तर दक्षिण है, पूर्व पश्चिम है। अगर लर्निंग जो है वो उत्तर की तरफ जा रही है, तो क्लियरली कंफर्ट जोन दक्षिण। तो ये हमारी चॉइस है, हमें चूज करना है हमने क्या करना है। लर्निंग करनी है कि हमने कंफर्ट जोन में जाके बैठ जाना है। कंफर्ट जोन में रहेंगे दोस्तों, तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। कोई आपको घर बैठे आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखाएगा। आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, आपको दौड़ना ही पड़ेगा। आपको मीटिंग्स, आपको सेमिनार्स, आपको एलडीपीज, आपको बीओपी, सब कुछ करना पड़ेगा दोस्तों। सॉरी, मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। अगर आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तो सिकुड़ जाएंगे, यू श्रिंक, आपकी इनकम भी कम हो जाएगी दोस्तों। नॉट इट्स अ रूल, हर साल 20% रिट्रेंचमेंट होनी ही होनी है। सो अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, तो आपकी इनकम भी कम हो जाएगी। सो दोस्तों, क्या चॉइस है आपकी? क्या करना चाहते हैं आप? क्या आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं या डिस्कंफर्ट में जीना चाहते हैं? अपने आप से ये प्रश्न करें, अपने आप सोचें और चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं आप लोग क्या करना चाहते हैं। आपकी चॉइस क्या है? आप कंफर्ट जोन में रहेंगे या डिस्कंफर्ट जोन में रहेंगे? प्लीज गिव योर आंसर इन द चैट बॉक्स। ग्रेट, थैंक यू जी। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से चॉइस बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स चॉइस नहीं है, बहुत सिंपल चॉइस है दोस्तों। चॉइस इज डिस्कंफर्ट, चॉइस इज नॉट टू गेट इनटू कंफर्ट जोन, नॉट टू गेट इनटू दैट ट्रैप। चॉइस मेरी यही है कि मैं डिस्कंफर्ट जोन में रहूं। चॉइस मेरी यही है कि मैं डिस्कंफर्ट जोन में रह के अच्छा काम करूं। सो दैट इज माय चॉइस फ्रेंड्स। सो दोस्तों, एक 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 मुझे एक बड़ा अच्छा एक पिक मिला था। सो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता था। 10 स्टेप्स हैं, 10 गुड थिंग्स which happen when you start stepping out of your comfort zone। 10 वो अच्छी चीजें जो आपके साथ होंगी जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, जब आप बाहर निकल के बात देखेंगे।
आप अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलेंगे, आप देखेंगे आपकी ग्रोथ जो है वो बहुत तेजी से होती है। आप देखेंगे कि आप अपने आप को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं, क्या ये हो सकता है, क्या ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, देखते हैं कैसे ट्राई करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, आप अपने आप को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं, आप अपने आप को पुश करना शुरू कर देते हैं। छोटी सी एग्जांपल देता हूं दोस्तों, सुबह उठ के वॉक पे जाना, मॉर्निंग वॉक पे जाना कितना मुश्किल है, स्पेशली जब सर्दी का मौसम हो, रजाई में से, क्विल्ट में से निकल के, बहुत मुश्किल है। अलार्म भी बजता तो हम बंद कर देते हैं, बहुत मुश्किल है, कंफर्ट जोन में है। लेकिन अगर अच्छी सेहत बनानी है, अगर अच्छा कुछ करना है, तो फिर कंफर्ट जोन में से तो बाहर निकलना पड़ेगा ना दोस्तों। तो दोस्तों कंफर्ट जोन वो सर्दी की रजाई है जो आपको बाहर नहीं निकलने दे रही। उतार के फेंको इस रजाई को। अच्छी सेहत बनानी है, अच्छे एनवायरनमेंट में घूमना है, तो इस कंफर्ट जोन की रजाई को, इस अच्छे कंफर्ट जोन की क्विल्ट को उतार के फेंक दो दोस्तों। डेफिनेटली तभी अच्छा कर पाओगे, अपने आप को चैलेंज करोगे, अपने आप को आप जवाब दोगे कि यस आई कैन डू इट, और आपको ये पता लग जाएगा क्लियरली कि आपके जितने भी डर थे वो सब बेमानी थे, वो सब बेकार थे, कोई डर वरन की जरूरत नहीं थी। और आपका जो अफसोस की भावना आपके अंदर थी वो एक्साइटमेंट में बदल जाएगी। जब आप कंफर्ट जोन में बैठे होते हैं तब आप सोचते हैं कि मुझे करना चाहिए था, और जब आप करते हैं, जब आप बाहर निकलते हैं, करते हैं, तो तब आप बोलते हैं कि यस मैंने कर दिया, यस आई डिड इट। और आप अपने पास्ट पे हंसोगे, जब अकेले बैठोगे याद करोगे आप क्या करते थे, अपने पास्ट पे हंसोगे, ओह मैंने क्या गलती की। कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, समय मत गवाइए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो बहुत अच्छा करोगे। कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे दोस्तों, आपको अपने अपने स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस के बारे में पता चलेगा, आपके क्या क्या स्ट्रांग पॉइंट्स है, आप क्या अच्छा कर सकते हो उसके बारे में पता चलेगा। उसको उसको डेवलप करने में, उसको अप्लाई करने में, अपने लिए इनकम बढ़ाने के लिए। और जो अच्छा नहीं कर सकते, जो आपकी वीकनेस है, उसको दूर करने में आप प्रेरित होगे, आप तत्पर होगे उसको, अपनी जो वीकनेस है, अपनी जो कमजोरी है उसको दूर करने के लिए, अपनी कमजोरी को आप दूर करके अपनी स्ट्रेंथ बना लोगे। उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक नया सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन बनेगा आपका दोस्तों। और तब आप रियलाइज करोगे दोस्तों कि जो सक्सेस का जो रास्ता है, सक्सेस की जो सीढ़ी है, वो डिस्कंफर्ट से होके जाती है, उसके बिना सक्सेस नहीं मिल सकती है दोस्तों। और आप अपने आसपास के लोगों को इंस्पायर करना शुरू कर दोगे, आप अपने साथ जो जुड़े हुए लोग हों उनके लिए एक रोल मॉडल बन जाओगे, वो आपकी तरफ देखेंगे, आपके जैसा बनना चाहेंगे, आपको आपको दे वुड लाइक टू बी समवन हु इज लाइक यू ओनली, आपको कॉपी करेंगे, आप इंस्पायर करोगे लोगों को। सो ये 10 स्टेप्स, 10 गुड थिंग्स दैट विल हैपन वंस यू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन फ्रेंड्स। सो ये आपके सामने दोस्तों एक नई चीज मुझे दिखी थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। सो दोस्तों, डू यू नीड ऑल दिस? क्या ये आपको ये 10 चीजें चाहिए? डू यू वांट ऑल दीज 10 गुड थिंग्स टू हैपन टू यू? चैट बॉक्स में लिखें यस और नो, जो भी आपको चाहिए लिखें चैट बॉक्स में। क्या आपको चाहिए ये 10 चीजें? डू यू लुक फॉरवर्ड टू दीज थिंग्स? डू यू वांट द मैजिक टू हैपन? क्या आप फास्ट फॉरवर्ड में मैजिक चाहते हैं अपनी जिंदगी में? क्या आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी आप बहुत अच्छा करें? क्या आप चाहते हैं ये चीज? तो दोस्तों, अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त एक प्रॉमिस करें अपने आप से, और अपने अपलाइन को प्रॉमिस करें कि ना तो आप कंफर्ट जोन में जाएंगे, ना अपनी टीम को कंफर्ट जोन में जाने देंगे। ये अपने आप से प्रॉमिस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप अपने आप से झूठ नहीं बोलोगे। अब भी इसी वक्त अपने आप को प्रॉमिस करें, और जब भी अपॉर्चुनिटी मिले, आज या कल, मैक्सिमम कल, अपने अपलाइन को प्रॉमिस करें कि आप कंफर्ट जोन में, ना तो आप कंफर्ट जोन में जाएंगे, ना आप अपनी टीम को कंफर्ट जोन में जाने देंगे दोस्तों। दोस्तों सॉरी, सो दिस वाज ऑल अबाउट माय प्रेजेंटेशन फ्रेंड्स। ये मेरा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था, तकरीबन 35 मिनट्स का प्रेजेंटेशन हुआ।
आई थॉट आई हैव अ फीलिंग कि आपको पसंद आया होगा, मुझे यकीन है आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। सो दोस्तों, क्या विचार है आपके इसके बारे में? चैट बॉक्स में लिख के बताएं, बताएं चैट बॉक्स में लिख के, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? फ्रेंड्स, चैट बॉक्स में लिख के प्लीज बताएं। एक और स्लाइड। ऑलराइट, कुछ कमेंट्स आए हैं। सो दोस्तों, ये एक लास्ट स्लाइड मेरी तरफ से मैं दिखाना चाहता था आपको कि आप उठे, बाहर निकलें, नया दिन, नई शुरुआत करें। अपने आप को प्रॉमिस करें कि आप यू विल बी द चेंज। आप वो व्यक्ति हैं जो पूरी टीम में चेंज लाएंगे। एंड अपने आप से ये प्रॉमिस करें कि यू विल बी अनकंफर्टेबल। अपने आप से ये प्रॉमिस करना दोस्तों। सो दोस्तों, जिंदगी आपके, जहां आपका कंफर्ट जोन खत्म होगा, आपकी जिंदगी वहां से शुरू होगी दोस्तों। मेरे इन शब्दों को नोट कर लो, लिख के रख लो कि जहां आपका कंफर्ट जोन खत्म होगा, वहां आपकी जिंदगी शुरू होगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। और कुछ साथी कुछ बात करना चाहते हैं सर, बताएं। कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ कमेंट्स देना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, वेलकम, प्लीज बताएं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये सेशन, छोटा सा सेशन? चैट बॉक्स में लिख के बताएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी, आशीष जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप लोगों का। अप्लाई करें अपनी लाइफ में, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। नेवर एवर थिंक, सिग्नल्स आ जाते हैं जब आप कंफर्ट जोन में जा रहे होते हो, सिग्नल्स आ जाते हैं, पता लग जाता है। जब हम बातों को टालना शुरू कर देते हैं, जब हम आगे डालना शुरू कर देते हैं बातों को, कल करेंगे, देखते हैं, अरे कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, देखती हूँ, जब ये बातें दोस्तों करनी शुरू कर देते हैं ना, तो आप कंफर्ट जोन की तरफ जाना शुरू हो गए। बहुत रिस्की है दोस्तों, बहुत प्रॉब्लमैटिक है, ट्रैप है, मत फंसना। अपनी लाइफ में कभी मत फंसना इस ट्रैप में। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों आप लोगों से कि इस ट्रैप में प्लीज कभी मत फंसना, नहीं तो जिंदगी बेमानी हो जाएगी, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, खड़े पानी की तरह हो जाओगे जिसके ऊपर काई जम जाएगी। वो मत होना प्लीज, आप लोग उसके लिए नहीं बने हो। आप लोग बहुत बड़ी चीजों के लिए बने हुए हो, वो करना है जो आपने करना है। नेवर एवर गेट इनटू योर कंफर्ट जोन। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि सब लोगों को मेरी तरफ से। थोड़ा सोचें इस पे और इंप्लीमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।